आज के इस वीडियो में हम लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हम इस तरह से खोल लेते हैं। ये हमने लेंथ वाइज ही फोल्ड करके रखा है। इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड करके रखा है। बराबर से सेट करके रखेंगे इसकी सलवटें निकालकर। तो देखिए हमने इसे बराबर से सेट करके रख दिया है। इस साइड से कि हमारी फोल्डेड साइड है। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो अनइवन कपड़ा है उसे हम लाइन ड्रॉ करके अलग कर देते हैं। बाद में हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो पहले हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब सारी मेजरमेंट हम इस लाइन से नीचे की तरफ डालेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। बाद में हम अनइवन कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस लाइन से नीचे की तरफ 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। पैंट की तैयार लेंथ हमारे पास है 33 इंचेस। तो इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे इस लाइन पर और नीचे की तरफ हम 33 इंचेस पर निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी पैंट की लेंथ हो उसके लिए आप मार्किंग कर लें। तो यहाँ पर 33 इंचेस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब बॉटम साइड में फोल्डिंग के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो अब इस लाइन से हम 2 इंचेस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो बेल्ट की तरफ और नीचे की तरफ हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फैब्रिक मार्जिन के लिए। हिप राउंड हमारे पास है 40 इंचेस। 40 का 4th पार्ट हो गया 10 इंचेस। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो ये हो गया 11 इंचेस। तो यहाँ से हम 11 इंचेस पर निशान लगाएंगे। अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो हिप राउंड का 4th पार्ट हो गया हमारे पास 10 इंचेस। इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। तो 12 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 11 इंच पर निशान लगाएंगे, जिससे कि हम बराबर से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम आसन की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये लाइन भी हम इस तरह से सीधी ड्रॉ कर देते हैं। अब आसन वाली लाइन से हम 2.5 इंच बाहर की तरफ यहाँ पर निशान लगाएंगे और अब यहाँ से हम इस तरह से आसन के लिए हल्की सी गोलाई दे देते हैं। ये हमने मार्किंग कर दी है आसन के लिए। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है 2.5 इंच बाहर की तरफ, यहाँ से इंच टेप को रखेंगे इस तरह से और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। हमने इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। अब इंच टेप को इसी तरह से उठाकर यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है सेंटर पॉइंट निकाला है, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे मोहरी वाली साइड और यहाँ पर भी हम बराबर से मार्किंग कर लेते हैं। तो मोहरी वाली साइड भी हमने निशान लगा दिया है। मोहरी की गोलाई हमारे पास है 13 इंचेस। तो 13 का आधा हो गया 6.5 इंचेस। तो इंच टेप को हम इस तरह से 6.5 इंच पर फोल्ड करेंगे और ये हमने 6.5 का आधा कर लिया है। आप चाहें तो इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके भी हाफ कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर जो मार्किंग करी थी इसके दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगाएंगे बराबर से 3.25 इंचेस पर। तो ये हमने निशान लगा लिया है दोनों साइड बराबर से। ये हमने मोहरी के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से इस लाइन को भी हम सीधा कर देते हैं। अब हम लेग कर्व की हेल्प से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे इन निशान को मिलाते हुए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपके पास लेग कर्व नहीं हो तो आप हाथ से भी इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्केल को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने कर्व शेप ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर।
नीचे की तरफ हमने जो मार्जिन लिया है यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कमर वाली साइड भी हम इस आसन वाली लाइन को सीधा ऊपर तक खींच देते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ से अनइवन कपड़े को हमने कट कर दिया है और जहां से हमने मार्किंग करी थी यहां से हमने इसे कट कर लिया है। साइड से भी हमने इसे कट कर लिया है। ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है और इस साइड से ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है इसे हम कट करके अलग कर देते हैं। कपड़े की मार्किंग करते टाइम आप उल्टा साइड बाहर की तरफ रखें। तो ये हमने उल्टा साइड बाहर की तरफ रखा था और उस पर हमने मार्किंग करी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। तो ये देखिए हमारे पास 2 पीस आ गए हैं फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बचे हुए कपड़े को हमने बराबर से सेट करके रख दिया है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास फोल्ड किया हुआ है। अब ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट हम ऊपर की तरफ से बेल्ट वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। तो पहले ही हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और ऊपर की तरफ हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसके नीचे की तरफ हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब हमने जो लाइन ड्रॉ करी है इस पर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। इसकी हम सलवटें निकाल लेते हैं और बराबर से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से हम इस लाइन को आगे की तरफ खींच लेते हैं और बैक पार्ट के लिए हम आसन की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था यहाँ से हम ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा पे हमने आसन की लाइन ड्रॉ कर ली है बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था तो बैक पार्ट के लिए भी हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस लाइन से आगे की तरफ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हम आसन की शेप ड्रॉ कर देते हैं। बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा रखेंगे। साइड से भी हम यहाँ पर 2-2 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो फ्रंट पार्ट से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस साइड से। तो आप चाहें तो इंच टेप से इस तरह से 2-2 इंच पर पहले निशान लगा लें और फिर लाइन ड्रॉ कर लें, या फिर आप चाहें तो पहले निशान लगा लें, 2 निशान लगा लें ऊपर की तरफ और आसन की तरफ 2 इंच पर और फिर लेग कर्व की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब इस तरह से हम लेग कर्व की हेल्प से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट इस साइड से फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब ऊपर की तरफ भी हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक। तो यहाँ से हम इस तरह से इसे मिला देते हैं। फ्रंट पार्ट की बेल्ट से मिला देंगे इस साइड से और आसन की तरफ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे। और इस साइड से हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के बराबर से ही कट करेंगे। इस साइड से हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अब हमने जिस तरह से मार्किंग करी है वहां से हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को भी हम इस साइड से दोनों पीस को कट करके यहां से अलग कर लेते हैं। ये हमने
फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए हमने दो दो पीस कट करे हैं। तो ये 2 पीस हो गए हमारे फ्रंट पार्ट के लिए और 2 पीस हो गए हमारे बैक पार्ट के लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम सबसे पहले आसन की तरफ से सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। तो ये उल्टा साइड हमारा बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी उल्टा साइड हमारा बाहर की तरफ ही है, तो यहाँ पर भी हम आसन की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर आसन पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब हम दोनों पार्ट के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे। इस तरह से रखेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके, और इस पर हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम साइड की सिलाई लगाएंगे और बॉटम साइड से हम छोटा सा स्लिट रखेंगे। तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मार्जिन की लाइन ड्रॉ करी हुई है, इस लाइन से ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप साइड में स्लिट रखना चाहते हैं तो आप निशान लगाएं, अदरवाइज आप सीधे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक हम सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर तक हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड की हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी मोरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लगभग आधा इंच हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमने मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ करी थी वहां से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर साइड में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इस पर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन वाली लाइन तक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे सीधे साइड टर्न करना है। ये बिल्कुल बराबर से आ गया है दोनों साइड से। और अब इसके कोने हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से आ गया है। और अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे साइड से। जो हमने स्लिट बनाई है इसके ऊपर थोड़ी सी दूरी पर हम सिलाई लगा देते हैं। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये स्लिट बनाकर तैयार कर ली है। बिल्कुल जैसे रेडीमेड पैंट में स्लिट आती है उसी तरह से हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर भी हम इसके साइड सिलाई लगा लेते हैं बॉटम साइड में। आप चाहे तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने मोरी में सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मोरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी इसी तरह से मोरी बनाकर तैयार कर ली है। दोनों साइड मोरी रेडी हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करी थी। तो यहाँ पर हम पूरे राउंड में 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि बराबर से कपड़े को फोल्ड कर लें। बैक साइड में भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर इस मार्जिन वाली लाइन से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो पूरे बेल्ट को हम इसी तरह से फोल्ड करके इसे पिन अप कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
और लगभग 2 इंच हम ओपन रख लेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक कर देंगे। कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच, तो इलास्टिक हम 4 इंच कम कट करेंगे। तो हमने 32 इंच लंबा इलास्टिक कट कर लिया है। तो जो हमने इलास्टिक लिया है इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच ही है और लंबाई हमने रखी है 32 इंच। तो जितनी भी आपकी कमर की गोलाई हो उसमें 4 इंच कम करके इलास्टिक कट करें। अब एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम वेस्ट राउंड में ये इलास्टिक इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से इलास्टिक के दोनों किनारों को हम सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। ये हमने सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है इलास्टिक पर। और अब यहाँ से पूरी इलास्टिक को हम अंदर की तरफ डाल देते हैं। और यहाँ पर जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा है यहाँ पर भी हम इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब पूरे वेस्ट राउंड में हम बराबर से प्लीट को स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ से इलास्टिक के बीचों बीच हम सिलाई लगाएंगे। तो इलास्टिक को खींचते हुए हमें ये सिलाई लगानी है बिल्कुल बीचों बीच। तो इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इसके बीच में सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने इलास्टिक के बीचों बीच सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमने फिनिशिंग के साथ में बेल्ट भी रेडी कर लिया है। तो इस तरह से ये हमने सिंपल लेडीज पैंट बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करी है। तो इस तरह से आप भी ये लेडीज पैंट बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।